ना अमेरिका समेत चाइना पाकिस्तान की नींद अभी से उड़ चुकी है कि आने वाले टाइम में इनका क्या होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको अमेरिका के B2 बॉम्बर वर्सेस भारत के अग्नि बंकर बस्टर बम के बारे में बताने वाली हूं, यानी कि दोनों का ही कंपैरिजन करने वाली हूं, जिससे आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक तरफ है अमेरिका का B2 बॉम्बर और एक तरफ है भारत का अग्नि बंकर बस्टर बम। ठीक है, यहां पर आप देखिए ये एक विमान है अमेरिका का जिसका नाम है B2 बॉम्बर और इसी के माध्यम से छोड़े जाते हैं GBU-57 और मॉब जैसे बम, जो क्या करते हैं बंकरों को तबाह करने का काम करते हैं। यानी कि एक विमान की जरूरत होती है जो ऐसे बम को ले जाने में काम आता है। इस विमान के अंदर 4 इंजन लगे हुए हैं और एक पायलट जो है इसको उड़ाने का काम करता है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं भारत के बंकर बस्टर बम की, तो इसमें किसी प्रकार के विमान की जरूरत नहीं है। भारत ने सोचा कभी इस्लामाबाद के अंदर ऐसा न्यूक्लियर जाखिरा रखा हुआ है, या फिर हमने सोच लिया कि चाइना के किसी शहर के अंदर हथियारों के बड़े बड़े जाखिरे रखे हुए हैं जो भी जमीन के बंकरों के अंदर, तो हम क्या करेंगे सीधा यहीं बैठे बैठे GPS ट्रैक करके एक बटन दबाएंगे और ये यहीं से उड़ के जाएगा और क्या करेगा उनके बंकरों को तबाह करने का काम करेगा। यानी हमें ऐसे कोई विमान की जरूरत नहीं है जो लेके जाएगा, ये सीधा यहीं से जाके उनको क्या करेगा फोड़ने का काम करेगा। अब सवाल ये आता है क्या ये उनके रडार में नहीं आएगा? तो जी हां, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसकी स्पीड ही बड़ी खतरनाक है। 20 मैक की इसकी स्पीड है, यानी कि 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा और 29,000 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से इनको लगेगा यहां से कुछ गया तो है पर रडार पकड़ ही नहीं पाएगा, इतनी खतरनाक इसकी स्पीड है। वहीं अगर हम B2 बॉम्बर की स्पीड की बात करें तो 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलता है, यानी कि इससे भी डबल इसकी स्पीड है, इससे भी ज्यादा है। अगर हम बात करें कि अमेरिका का जो B2 बॉम्बर है ये कितना केजी का वॉरहेड यानी कि परमाणु विस्फोटक सामग्री ले जाता है, जिससे ये जमीन के बंकरों के अंदर जाते से ही बूम होने का काम करता है, तो ये ले जाता है 2600 केजी। कितना? 2600 केजी अमेरिका का। वहीं भारत की हम बात करें तो ये ले जाएगा इससे भी 3 गुना, यानी कि 7500 केजी, 7500 केजी परमाणु वॉरहेड लेके जाएगा, यानी कि नामुमकिन है बचना। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये जमीन की कितनी गहराई में जाकर फूटने का काम करेगा। अमेरिका के B2 बॉम्बर की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 60 मीटर की गहराई में, यानी कि जमीन के अंदर अगर 20 मंजिला मकान मौजूद है, इतनी आप ऊंचाई मान के चलो, ये जमीन है, जमीन के नीचे ये 20 मंजिला मकान बना हुआ है, उसको क्या कर देगा वो फोड़ने का काम कर देगा, 1 सेकंड में तबाह कर देगा अमेरिका का B2 बॉम्बर, जो कि मॉप या फिर GBU-57 अगर गिराएगा। वहीं अगर भारत के अग्नि बंकर बस्टर की हम बात करें तो ये इससे भी ज्यादा गहराई में जाएगा, 100 मीटर, तकरीबन आप मान के चलिए 30 से 32 मंजिला अगर नीचे परमाणु जाखिरा मौजूद है या फिर हथियारों का कोई एक बड़ा सा कारखाना लगा रखा है, तो आप मान के चलिए कि 32 मंजिला भी अगर अंदर मौजूद है तो एक ही काफी है। अग्नि का जो नया वर्जन है ये, इसमें एक ही काफी है, ये क्या करेगा सीधा जाके फोड़ देगा, तो 32 मंजिला ये फोड़ेगा और ये तकरीबन 20-21 मंजिला ये फोड़ देगा। अब इसको अगर लेके जाओगे तो हवा के अंदर फ्यूल भरने की जरूरत होगी और इसमें किसी प्रकार के फ्यूल की जरूरत नहीं है, मैं बता चुकी हूं। यहीं से GPS ट्रैक के माध्यम से एक बटन दबाया जाएगा, क्लिक किया जाएगा, लॉन्च किया और सीधा बूम करने का काम करेगा। आप सभी ने सुना है अभी तक अमेरिका ये डिंगे मारता था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर केवल अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके पास में क्या मौजूद है बंकर बस्टर बम मौजूद है, यानी कि एक ऐसा B2 बॉम्बर मौजूद है। आप सभी जानते हैं कि ईरान इजराइल का भी युद्ध चल रहा था, जिसमें इजराइल का साथ देते हुए अमेरिका ने ईरान के परमाणु जाखिरों को फोड़ दिया, जो कहां थे फोर्डो, नंताज और इस्फहान शहर के अंदर मौजूद थे, जो कि जमीन के अंदर मौजूद थे। और उनको फोड़ने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, सीज फायर कर दिया कि हमारा काम हो गया। आप जरा सोचो कि क्या भारत अगर चाइना या पाकिस्तान के साथ में लड़ा गया कभी, तो क्या ये अमेरिका कभी भी B2 बॉम्बर भेजेगा? नहीं करेगा ऐसा। हम इजराइल रशिया का एक बार मान लेते हैं कि शायद ये भेज भी दे, पर ये नहीं भेजेगा। और ये नहीं भेजेगा इसलिए भारत को अपने डिफेंस सिस्टम पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बजाय दूसरे देशों के किसी भी प्रकार के विमान पर डिपेंड रहने से। तो ये इसके लिए भारत वर्क कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात भी है। दूसरा सवाल ये आता है कि रडार में नहीं आएगा पकड़ में। अरे कौन सा रडार पकड़ लेगा? इतनी खतरनाक इन दोनों की स्पीड है कि कोई रडार इनको नहीं पकड़ सकता। ये देखेगा जरूर कि भाई कोई आया है, सीधा फोड़ के चला गया, पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान वाले तो हमारे ब्रह्मोस को नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसको कहां से पकड़ लेंगे, है कि नहीं। और ये अग्नि 5 का ही 2 नए प्रकार का वर्जन है, ये जो बना रहा है अभी DRDO। ठीक है, इसको कौन बना रहा है? DRDO। और इसको किसने बनाया था? तो बोइंग और नॉर्थ ग्रुप के द्वारा जो है इसको बनाया गया था अमेरिका के B2 बॉम्बर को। अभी आप सभी को मैंने बताया है कि ये GBU-57 को गिराया गया था, जो कि 13,000 केजी का वॉरहेड ये लेके गए थे नंताज, इस्फहान, और इनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया था इन लोगों ने। अब ये कितनी ऊंचाई से गिराया जाता है? तो ये गिराया जाता है 500 फीट की ऊंचाई से, माफ कीजिएगा 50,000 फीट की ऊंचाई से। B2 बॉम्बर जो है मॉब को क्या करता है, मॉब को और GBU-57 को गिराने का काम करता है, यानी कि एक विमान उड़ के गया और ये इनको गिराने का काम करेगा तकरीबन 50,000 फीट की ऊंचाई से। अब सवाल ये आता है कि भारत का जो बंकर बस्टर बम है इसको भी ऊंचाई से गिराना पड़ेगा? नहीं, ये यहां से जैसे ही उड़ के जाएगा तो 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये उड़ के जाएगा और क्या करेगा सीधा फोड़ने का काम करेगा, तबाह करने का काम करेगा। अब हमने जो बनाया था ये था अग्नि 5 मिसाइल, जो कि 11 मार्च 2024 के अंदर इसको पूरी तरीके से रेडी कर दिया गया था
परीक्षण भी इसको हो चुका था। 8000 किलोमीटर तक ये जा सकता है। और ये क्या है, ये हमारा परमाणु बम है कहीं ना कहीं। इसको भी किसने बनाया था, डीआरडीओ ने ही बनाया था। और इसी के नए वर्जन जो है अभी आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी बातों की यहाँ पर बात करें तो अब जो है चाइना पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है। आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के कई सारे जो है जाखिरे अभी भारत उड़ा चुका है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना भारत की जहां जहां बॉर्डर लगती है वहां एक तो रोबोटिक सैनिक इसने बिठा रखे और दूसरी कई सारी बस्तियां बसा रखी है। और उन्हीं बस्तियों के बीच में वो बंकर बनाए हुए हैं। हो सकता है उन बंकरों के अंदर जो है कई प्रकार के परमाणु जाखिरे भी हो और हो सकता है कई सारे हथियार भी रखे हो। और इसके लिए भारत को पहले से ही सतर्क रहना होगा और इसीलिए भारत इनको बना रहा है ताकि किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर को ये फोड़ देगा, किसी भी प्रकार के रडार में ये नहीं आएगा और किसी भी प्रकार के हथियार स्टोरेज को भी ये फोड़ देगा। क्योंकि चाइना ने अभी साइलो बंकर बहुत सारे बना दिया और ये एक बहुत ज्यादा चिंता का विषय है भारत के लिए। ये कैसे जाएगा जमीन के अंदर, तो आप ऐसे देख सकते हैं पूरी तरीके से इस प्रकार से वर्क करेगा। यहां से छोड़ा जाएगा और ये यूं राउंड घूमते हुए एकदम जमीन के अंदर क्या करेगा, वॉर करेगा। ये जो मैंने बताया था ना B2 बॉम्बर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। B2 बॉम्बर ये गिराएगा और ये सीधा जाएगा जमीन के अंदर। और ये भारत का अग्नि 5 है जो क्या करेगा, गिराने का काम करेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं B2 बॉम्बर के बारे में वीडियो बना चुकी हूं, आप जरूर से देखिएगा। क्योंकि मेन चीजें यही होती है, क्या इसकी ऊंचाई है, कितना सामान वॉरहेड ये लेके जा सकता है और कितनी मतलब ये गहराई तक जो है वॉर करने का काम करेगा। तो आई होप आपको ये जो जानकारी मैंने दी है वो समझ में आई होगी। और अगर आप अपने किसी भी प्रकार की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी जानकारी को इनहेंस करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर में किसी भी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए मैं आपके सामने एक नए प्रकार का कोर्स लेके आई हूं जो कि AI जनरेटिव कोर्स है। इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि टेक्स्ट कैसे बनाया जाता है, इमेज को कैसे क्रिएट किया जाता है, अगर आपके माइंड में कोई भी इमेज आई है उसे कैसे बना ले, कोई भी वीडियो एडिटिंग कैसे सीखे, कंटेंट राइटर का काम कैसे करें, यानी कंटेंट कैसे बना ले चुटकियों के अंदर। तो हर प्रकार के क्वेश्चन आपके होंगे और जवाब आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जैसे ही जाओगे तो पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, वहां पर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आपको भरना है और उस फॉर्म के अंदर आपको अपना नाम, अपने मेल आईडी और अपने मोबाइल नंबर को डालना है। और जानकारी के लिए हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि कितने प्रकार के कोर्स यहाँ पर है। तकरीबन 200 से भी ज्यादा प्रकार के कोर्स है और आपकी स्किल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कोर्स दिया जाएगा। और अगर आप इस कोर्स को खरीदते हैं और आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक कोड यूज करना होगा AN10। इस कोड को जैसे ही आप लगाओगे आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज ही आप ज्वाइन कीजिएगा इसको और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा। 21 जून से हमारी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और ये क्लासेस आपकी तकरीबन 130 दिनों तक चलने वाली हैं, जो कि